पिछले 2-3 अध्यायों में हमने तरह-तरह के ज्ञान प्राप्त किए। क्षेत्र का ज्ञान, दैवासुर संपदा विभाग ज्ञान और पुरुष प्रकृति का सबसे पहले, पुरुषोत्तम योग और प्रकृति के 3 गुण। और ये सब इसी कारण से वो इस ऑर्डर में थे कि अध्याय 17 जो है, श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसको समझने के लिए हम वो पहले प्रिपरेटरी पार्ट था कि हम समझें कि दैवीय संपदा क्या होती है, आसुरी संपदा क्या होती है और 3 तरह के गुण कैसे होते हैं, हमारी प्रकृति और पुरुष कैसे हमारे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। और अध्याय 17 इतना खूबसूरत अध्याय है कि वो डे टू डे लाइफ में अपने जीवन में आप गीता ने कितना कुछ जो बोला है उसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, उसका बहुत ही डिटेल्ड विवरण है और बहुत ही प्रैक्टिकल विवरण है। तो इस अध्याय में जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनका बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सात्विक गुण होता है तो आदमी किस तरह के कर्म करता है, राजसिक गुण होते हैं तो कैसे कर्म करता है और तामसिक होते हैं तो कैसे कर्म करता है। और क्योंकि ये अलग-अलग गुण होते हैं तो उनके भाव, उनके विचार ही डिटरमाइन करते हैं कि आपके ना केवल कर्म कैसे होंगे, आपकी गति कैसी होगी। तो हम लोग को सिर्फ कर्म करना आवश्यक नहीं कि हमने दान पुण्य कर दिया, उस दान पुण्य के पीछे की भावना क्या थी? वो दान पुण्य हमने क्या सोचते हुए किया और उसमें हम या तो हमारी कोई आसक्ति थी या कोई निमित्त स्वार्थ था, वो डिटरमाइन करता है कि वो दान पुण्य वास्तव में दान पुण्य था या वो एक ट्रांज़ैक्शन था और जिस ट्रांज़ैक्शन के कर्म के फल से हम बंधेंगे या नहीं बंधेंगे, वो डिपेंड करेगा कि वह सात्विक था कि राजसिक था कि तामसिक था। तो एक तो ये पार्ट है जो इसमें बहुत खुलकर आता है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म कौन-सा होता है, पूजन, यज्ञ, तप और दान कैसे होते हैं ये। और दूसरा हम इसमें जानेंगे ओम तत्सत के बारे में जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कंसाइज़ एक फ्रेमवर्क है, छोटा-सा 6 लेटर का ओम तत् सत। इसमें आप अपनी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी स्थिति में आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि यह मेरा कार्य सही था या सही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण त्याग के हरि विधि जो शास्त्रों को नकारे, भक्ति उसे क्या सात्विक, राजसिक, तामसिक कह के पुकारे? कि अब कोई भी व्यक्ति जो है ईश्वर के द्वारा बनाए हुए विधि विधान को, शास्त्रों को अगर त्याग देता है, क्योंकि अब अर्जुन ने ये सब सुना कि दैवीय संपदा क्या होती है, आसुरी संपदा क्या होती है और प्रकृति के गुण कैसे होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आपकी इन बातों को माने ही नहीं, शास्त्रों की बातों को नहीं माने, वेद के ज्ञान को नहीं माने, तो उसे हम सात्विक कहें, राजसिक कहें कि तामसिक कहें। तो कृष्ण बोले, मृत्युलोक में बसे जनों की श्रद्धा 3 प्रकार, सात्विकी, राजसी, तामसी, सुन अर्जुन वीर अपार। त्रिविधा भवती श्रद्धा, देहि नाम सा स्वभावजा, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी, चेतिम ताम शुणु। कि ये 3 तरह के गुण होते हैं और इस प्रकार मनुष्य की श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। मनुष्य की श्रद्धा होती उसके रूप का आकार, श्रद्धा में जो सज्जन है निष्ठा उसकी अपार। तो सबसे पहली चीज श्रद्धा से शुरू होती है। श्रद्धा का मतलब मन का भाव कैसा है। तो यह मैटर नहीं करता कि कर्म क्या किया आपने। हत्या एक सैनिक भी करता है, हत्या एक नागरिक भी करता है, लेकिन सैनिक अपने आसक्ति को बीच में नहीं लाता, वह अपना कर्तव्य समझ के किसी की हत्या करता है। जबकि कोई नागरिक किसी की हत्या करता है तो आवेश में आके अपने किसी हित की रक्षा के लिए अथवा किसी भय में ग्रस्त होकर किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है। तो हत्या जो है कर्म के फल से नहीं बांधती, हत्या के पीछे का भाव आपको कर्म फल से बांधता है या नहीं बांधता। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक होता है। सात्विक पूजे देवों को, राक्षसों को पूजे राजसी, भूत प्रेत को भोग लगाए निष्ठा जिनकी तामसी। अब इसमें ये बहुत एक गुण बात इसमें आती है, सात्विक पूजे देवों को। अब देवों का मतलब क्या है? देव जो होते हैं, जितने भी हमने देवी देवता बना रखे हैं, वो किसी न किसी शक्ति का प्रतीक होते हैं। कोई शक्ति का प्रतीक देव है, कोई अ, किसी सौंदर्य का प्रतीक है, कोई धन का प्रतीक है, कोई वैभव का प्रतीक है।
तो हमने ये लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, शिव, हनुमान, अगर हम अपने हाँ जी। माइथोलॉजी की बात करें तो ये सारे देवी देवता होते हैं। तो सात्विक जो है शक्तियों का आह्वान करता है। तो यहाँ देव से मतलब ये नहीं कि आप ना हनुमान जी की पूजा करने लगे तो आप सात्विक बन गए। सात्विक जो है शक्ति की आराधना करता है। कोई भी देवी देवता जो होता है वो किसी शक्ति का प्रतीक होता है। तो बाद में है। सात्विक किस चीज के आज पीछे ये जाता है? पूछा है लास्ट, नहीं, बाद सात्विक में जाता है बाद में ले उस लें। शक्ति के पीछे जाता है। राक्षसों को पूजे राजसी। राक्षस की क्या होता है? राक्षस अपने वश में करना चाहता है उस शक्ति को, और शक्ति दोनों में है, बट सात्विक जो है शक्ति के आराधना करता है, उस शक्ति का अध्ययन करता है, स्तुति करता है, उसको पता है शक्ति से ही बाकी सब कार्य संभव है। राक्षस जो है उस शक्ति को पाना चाहता है, कि बलशाली होना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। भूत प्रेत को भोग लगाए निष्ठा जिनकी तामसी। और जिनकी श्रद्धा, जिनके मन में तामसिक भाव होते हैं, वो भूत और प्रेत से मतलब क्या होता है? भूत प्रेत खाली घोष से मतलब नहीं होता, पिशाच से मतलब नहीं होता। भूत प्रेत मतलब अपने भौतिक शरीर की तरफ जिनका सुख और उसके सुख की तरफ जिनका ध्यान होता है, वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। जो अपने शरीर को, जो उसको कंजम्पशन में ही आप व्यस्त रहना चाहते हैं। तो ये तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। शास्त्र विधि को त्याग के तब करते घनघोर, दंभ लोभ आसक्ति घेरे जिनको चारों ओर। पंचभूत शरीर को और उसमें समाये हरि को, नष्ट करे अज्ञानी आसुरी निष्ठा समझ तू उनको। उसके बाद कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, तीन तरह का भोजन होता, तीन यज्ञ तप दान, तीन गुणों का शस्त्र में वर्णन तू ले जा। अब यहां से बेसिकली फन स्टार्ट होता है। द फन स्टार्ट्स हियर के अब आप इसको कैसे डे टू डे में यूज कर सकते हैं। सात्विक का आहार है होता घी रस से परिपूर्ण, आयु बल बुद्धि धन देता रोग को करता चूर। तो सबसे खूबसूरत बात, सात्विक मनुष्य कौन हो सकता है? जिसका आहार ही, जो अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है, वो फ्रेश हो, वो बलशाली हो। जब हम घी और रस, सोचो गीता में घी तक की बात करी हुई है। तो आहार सपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तप तथा दानम तेषाम भेद शृणु। तो तीन तरह के भोजन में, तो भोजन की बात शुरू करते हैं। तो सात्विक का आहार, और आहार सिर्फ वो भोजन नहीं होता जो हम फिजिकली खाना खा रहे हैं, जो हम और भी कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब जो हम अपनी आंखों से कंज्यूम कर रहे हैं, अपने कानों से कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में कहीं से भी जा रहा है। तो जितना हम फ्रेश चीज कंज्यूम करेंगे, जो बिल्कुल फ्रेश, क्या होती है फ्रेश? वो होता है जो अभी ही जन्मी हो, जिसमें बाकी द्वेष नहीं आए हो। तो अगर खाना हो तो फ्रेश पका हुआ खाना हो। किसी की बातें हो तो आप सीधे किसी से बात सुनिए। किसी की कही सुनी बात क्या होती है? पुरानी बात हो जाती है। या फिर आप पुराने किसी चीजों के ऊपर अगर सोच रहे हैं तो वो फ्रेश चीज नहीं है, वो आप अतीत में अटके हुए हैं। तो वो भी आपका आहार ही होता है, वो आपको बल नहीं देता है। जिस तरह फिजिकल आहार फ्रेश और बलशाली नहीं होगा, इसी तरह इमोशनल आहार भी जो है आपका फ्रेश होना चाहिए। इमोशनल आहार फ्रेश करने के लिए आपको बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए। बच्चे बिल्कुल निर्मल भगवान का रूप होते हैं, सच बोलते हैं। तो जितना आप बच्चे का भोलापन और इनोसेंस अपने अंदर कंज्यूम करेंगे, उतना आपका आहार फ्रेश होगा। और ऐसी चीजें आयु बल बुद्धि धन देता, रोग को करता चूर। तो अगर हम आहार को ही समझ ले, भोजन को ही समझ ले, तो जो चीज फ्रेश होती है वो हमें बल देती है, बुद्धि देती है, और शरीर में जो विभिन्न रोग पॉसिबल है उन रोगों से हमें दूर रखती है। इसके विपरीत राजसी खाता खट्टा कड़वा, गरम जलन और तीखा, उसका जीवन कष्ट में बीते दुख और शोक सरीखा। जिसकी राजसिक प्रवृत्ति होती है उसको कैसा खाना पसंद होता है? उसका भोजन होता है खट्टा, कड़वा, गरम, जलन भरा वाला, एसिडिक और तीखा। और इस प्रकार उसका जीवन जो है दुख और कष्ट में बीतता है, क्योंकि उसने क्या कंज्यूम किया? उसने फ्रेश नहीं कंज्यूम किया। तो ये हमारे डे टू डे के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी भोजन पकाएं, ऐसा नहीं कि फ्रिज से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से फ्रिज में करके हमारा भोजन चल रहा है एक हफ्ते तक। फ्रेश बनाएं, उसको फ्रेश कंज्यूम करें, क्योंकि उसका जो पोषण होता है, उसकी जो पौष्टिक शक्ति होती है,
वो बिल्कुल अलग किस्म की होती है। और तीसरी तरह का, वो भोजन जो बासी, गंधित, अशुद्ध या फिर हो जूठा, ऐसा केवल तामसी खाएं, भाग भी उनसे रूठा। और जो तीसरे तरह का भोजन होता है, जो बासी हो, पुराना बना हुआ हो, गंधित हो मतलब फर्मेंट हो चुका हो, अशुद्ध हो या जूठा हो, वो तामसी लोग खाते हैं। तो जितना भी हम अपने इर्द गिर्द अगर खाएं, अपनी दिनचर्या में ही देखें, आज दिन भर हमने क्या खाया, कितना हमने फ्रेश खाया, कितना हमने पुराना बना हुआ खाया, हमने स्टोर से प्रोसेस्ड चीज, प्रोसेस्ड ब्रेड, कोई भी जैम, कोई भी केचप, ऐसी चीज ले आए जो बहुत पहले कभी बनी थी, महीने भर में वो शेल्फ में रखी हुई है दुकानों के, और हम लाके उसे फट से कंज्यूम कर लेते हैं। तो और उसमें कितना फ्रेश है, कितना जूसी है, कितना उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, एज कंपेयर टू कितना हम उसको एसिडिक और मसालेदार और तीखा और जलन वाला खा रहे हैं। वो भोजन खराब नहीं हो जाता, वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी श्रद्धा कैसी है, सात्विक, राजसी या तामसी। और जैसी हमारी श्रद्धा भोजन में दिखाई देगी, इट्स वेरी अनलाइकली कि हम किसी और क्षेत्र में वो श्रद्धा अलग तरह की हो। क्योंकि आगे कृष्ण वर्णन करते हैं, वे जो यज्ञ करते हैं विधिवत फल की इच्छा त्याग, गण्य वही होते जो सात्विक पाए हरि अनुराग। किंतु यज्ञ जो करते मन में रख के कारण, उनकी प्रकृति को छलावा, राजसी रमजो जार। इसी प्रकार अब यज्ञ की बात आ गई। यज्ञ मतलब कमिटमेंट। आप कोई भी एंटरप्राइज करते हैं, कोई भी कमिटमेंट लेते हैं, विधिवत कोई कार्य करते हैं, जिसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, आगे हम ये करेंगे। तो यज्ञ हमारे डे टू डे काम भी हो सकते हैं। कोई परिवार में जो विवाह होता है वो भी एक तरह का यज्ञ होता है। किसी भी यज्ञ में अगर आपके मन में कोई फल की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, आप उसको सिर्फ कर्म समझ के कर रहे हैं क्योंकि आपको वह कर्म करना है, वह तो होता है सात्विक यज्ञ। किंतु अगर आपने यज्ञ किया, चलो भाई सत्यनारायण पूजा करते हैं, आज पूजा करते हैं, कल को ये प्रसाद मिलेगा, भगवान जो है हमारा वरदान देंगे जो हम मन में चाहते हैं, या हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं और फिर भगवान से वरदान मांग लेते हैं, भगवान ये ठीक कर दो। जिसमें आप मन में कारण रख के कोई यज्ञ करते हैं, वो छलावा है, वो प्रकृति सात्विक नहीं है। उसको राजसी समझो क्योंकि वो फल की इच्छा से बंधी हुई है। और अगर यज्ञ में ना हो श्रद्धा, दक्षिणा ज्ञान, ऐसे यज्ञ के कर्ता को तामसी तुम लो जा। और तीसरा कोई यज्ञ कर रहा है, उसमें फल की इच्छा वाली बात भी नहीं, वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है, ना उसकी उसमें श्रद्धा है, ना वो उसमें कोई आहुति दे रहा है, ना उसमें वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ऐसे यज्ञ का जो स्वामी है, वह तामसिक प्रवृत्ति वाला होता है। देव ब्राह्मण गुर्जन करते शुद्ध जो जीवन यापन, काया काओ तप है करते, जान लो इसको राजन। अब जो सात्विक जीव होता है, वो सबसे पहले अपनी काया का तप करता है। मतलब अब यहाँ पे बात होती है मन, शरीर और वाणी के तप की। और तप का मतलब डिसिप्लिन। मीठी मधुर निर्वेग संतुलित होती जिनकी भाषा, वाणी संबंधित तप कहलाती होती ना कभी हताशा। जिसकी वाणी मीठी हो, मधुर हो, जिसने कभी वाणी से हिंसा ना की हो, वह वाणी तप के लायक कही जाती है। इसका मतलब उसने वाणी का तप किया है, उसकी वाणी उसके कंट्रोल में है। जिसका चित्त हो निश्चल निर्मल, मननशील हो भाव, मन संबंधित तप को जाने परम हरि स्वभाव। और उसके लिए क्या आवश्यक है कि आपके मन में पहले स्थिरता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, निश्चलता होनी चाहिए। तब जाके वो मन का तप कहलाता है। क्योंकि वाणी को आपने तप कर लिया, बुरा नहीं बोला, लेकिन मन में विचार उठते रहे, तो फिर वह मन में तप नहीं हुआ, आपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। शरीर, वाणी और मन का तप जो श्रद्धा पूर्वक करते, उस सज्जन पुरुष को जग में सात्विक सब है कहते। जो तप मान अभिमान के हेतु करे दिखावा भाव, नाशवान फलहरता समझो राजस उसका लगाव। इसके विपरीत जो तप करता है, लेकिन मान अभिमान और दिखावे के लिए करता है कि देखो मैं तप कर रहा हूँ, देखो मैंने इतने फास्ट रख लिए। कई लोग होते हैं ना, आज मेरा इसका फास्ट है, लेकिन सबको बताते रहेंगे आज मैंने इस उपवास रखा हुआ है। क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं अपने मान और अभिमान से जोड़ रहे हो कि मुझ में वो कैपेसिटी है, मैं तो इतना भूखा रह रहा हूँ। अक्सर मैंने देखा है, पर्टिकुलरली घर परिवार संबंधियों में, करवा चौथ का व्रत होता है तो सब तरफ होता है आज करवा चौथ रखा जा रहा है, इसने करवा चौथ रखा है।
करवा चौथ बिल्कुल रखिए, आप एकादशी का व्रत जरूर रखिए, लेकिन फिर उसका ढिंढोरा मत पीटे कि आज मैंने व्रत रखा हुआ है। वो आपकी चॉइस है, वो आपका भाव है, वो आपका समर्पण है उस कॉज के प्रति। उसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसके प्रति मान या अभिमान रखें। जिस तप में होती हो हानि दे कष्ट किसी दूजे को, तामस तप कहलाता वह तामसी पूजे जो। और इसी प्रकार यदि आप वो तप कर रहे हो खाली किसी मान अभिमान व इच्छा को रख के नहीं, बल्कि किसी की हानि के लिए, क्योंकि आप तप करोगे तो शक्तियां तो आप में कुछ प्रबल पैदा होंगी। अगर आप उस शक्ति का दुरुपयोग करते हो तो फिर वह तप तामस कहलाता है। इसी प्रकार दान धर्म का काम है, इच्छा हो निष्काम, ऐसे भाग का विश्व में सात्विक दान है नाम। अब हम दान की बात करें तो उन्होंने तप की बात करी, यज्ञ की बात करी, भोजन की बात करी, अब दान की बात कर रहे हैं। अगर हमने कोई दान, कोई भी चीज किसी को दी है बिना किसी इच्छा धरे, तो वह तो दान हुआ सात्विक। दान अगर हो इच्छा हेतु या फिर क्लेश का कारण, दान व्यर्थ व राजसी, उसको समझो राजन। किंतु अगर आपने दान किया और उस दान करने के बाद आपने कहा भाई ये कुटिया मेरे नाम होनी चाहिए, इस पे मेरे नाम का पत्थर रगड़ा दो, ये गेट मेरे नाम से बन जाएगा, तो फिर वो, या फिर वो क्लेश का कारण बन जाए कि ये दान मैंने इतना दिया है, मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आया। कई जगह होता है। तो यह दान जो है व्यर्थ जाता है, यह राजसी दान है, यह सात्विक दान नहीं है। कई जगह देखते हैं तो बहुत ही एविडेंट है, लोग बड़े से बड़ा डोनेशन करते हैं और उस डोनेशन के बाद उसका बड़ा सा नाम आ जाता है। या कमर्शियल फील्ड में देखें तो स्पॉन्सरशिप में जो ज्यादा स्पॉन्सर करता है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम स्पॉन्सर बड़ा बड़ा लिखा रहता है, स्पॉन्सर्ड बाय बड़ा बड़ा कंपनियों का नाम। तो ये सारे राजसिक भाव होते हैं, ये सात्विक भाव नहीं होते। अगर आप वाकई किसी कॉज को सपोर्ट करते हो तो आपको सीधे आप उसको सपोर्ट करिए। आप रिटर्न में ये क्यों चाह रहे हैं कि आपका नाम उसमें गोल्डन अक्षरों में लिखा जाए बड़ा बड़ा। दान जो देता हठ धर्मी से बिना मान सत्कार, तामस दान कहलाता वह दानी पर चढ़ता भार। और इसी प्रकार अगर किसी ने दान दिया है बड़ा अभिमान करके, मंदिर में गया और ऐसे पैसे उतार दिए, या किसी को दिए ये ले आज तू ऐश कर ले, जी ले अपना जो करना है तेरे को, जिसमें आप बहुत अभिमान से दान दे रहे हो, जिसमें आप बहुत हठ धर्मी से दान दे रहे हो कि मैं तो ये करके रहूंगा, मैं तेरे एहसान कर रहा हूं, वह दान भी तामसी होता है और उल्टा दानी पर भार चढ़ाता है। तो भोजन, यज्ञ, तप, दान, इन सब में आपकी भावना कैसी है? उस भावना में कोई फल की आसक्ति तो नहीं है, उस भावना में कोई कंट्रोल तो नहीं है, उसमें किसी की हानि तो नहीं है। वो डिटरमिन करता है कि वो कर्म, चाहे वो भोजन था, चाहे यज्ञ था, चाहे तप था, चाहे दान था, ये सारी चीजें जो है आपने कितनी सात्विकता से निभाई है और कितनी राजसी या कितने तामसिक भाव से निभाई है। इसके बाद आता है ओम तत्सत। ओम तत्सत नाम के द्वारा जाने गए भगवान, वेद यज्ञ ब्राह्मण की रचना करे सृष्टि आह्वान। और ये एक ऐसा छोटा सा 3 शब्द का फ्रेमवर्क है जिसमें आप ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं, पूरा ज्ञान निचोड़ सकते हैं और अपनी गति पहचान सकते हैं। तो तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञानियों का सम्मिश्रण है, और जिसे बोलते हैं ईश्वर से लेकर आपके डे टू डे कर्म तक सब इसमें बंध जाते हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर प्राप्त करने के लिए आपको कोई अलग पुस्तकें पढ़नी है और अपना कर्म ज्ञात करने के लिए कुछ अलग रिसर्च करनी है। क्या है ये ओम तत्सत? हरि ओम से प्रारंभ होती यज्ञ तप दान क्रियाएं, ओम हरि का रूप है धारण, हरि की सब भंगमाए। ओम तत्सति निर्देशो ब्राह्मण स्तुति विधि स्मृत, ब्राह्मणान स्तेनाम वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम से क्या होता है? ओम से सारे आपके यज्ञ तप दान क्रियाएं शुरू होती हैं। इसका मतलब ओम वो भावना है जिसमें आप सारी एनर्जी को चैनलाइज करते हो, सारे रिसोर्सेज को। आपको कुछ भी काम करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? सारे संसाधन जुटाओगे। आपको घर में कोई उत्सव है, कोई विवाह है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सब बंधु बांधव परिवारजनों को बुलाओगे, सारा धन एकत्रित करोगे, सारा जो भी आपको आयोजन करना है समारोह का, उसकी सारी चीजें इकट्ठा करोगे। तो इसी प्रकार कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले आप
ओम का स्मरण करके आप सारी पॉजिटिविटी, सारी एनर्जीज को आप एक तरह से उनका आह्वान करते हो कि मैं ये करने जा रहा हूँ। क्या मैंने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए हैं, जो चाहिए इस कर्म को करने के लिए? और क्योंकि हर चीज में ईश्वर समाये हुए हैं, तो मैंने जो इकट्ठा किया है, उसमें ईश्वर की कोई ना कोई विभूति आपके पास आ रही है। कोई धन के रूप में, कोई आशीर्वाद के रूप में, कोई ज्ञान के रूप में, कोई शक्ति के रूप में। तो ओम से आप किसी भी कार्य को शुरू करते समय पहले सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करते हो कि क्या-क्या चीज़ आपको चाहिए। तत् अर्पित कर्ता कर्मों को निमित्त जानकर प्राणी में, मिले मुक्त हरिपाद मिले, यज्ञ तप दान निष्कामी में। ये करके जब आपने सब कर लिया, तो तत् बोलता है कि ये कर्म, ये जो भी मैंने किया है, ये मेरा नहीं है। ये तत् है, तत् मतलब उसका, मतलब तुम्हारा। तो जो भी मैं अब करने जा रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ अभिप्राय नहीं है। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये सारा आपकी सेवा में अर्पण है। ये आ जाता है तत्। तो जो भी हमने पहले आह्वान किया, वो आह्वान हमने अपने लिए नहीं किया है। हमारा एक प्रयोजन है, हमारा एक पर्पस है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है इसमें। और टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम ये आपको समर्पित करते हैं। तीसरा हो गया सत। सत निश्चल निर्मल है अजर, श्रेष्ठ भाव ईश्वर का, जिस भी कर्म से यह जुड़ जाए, बने द्वार मन हरि का। अब ऐसे ही सत का मतलब 5000 साल पहले कृष्ण ने एक क्वालिटी अश्योरेंस दे दिया हमको कि तुमने सब चीजें ले तो ली और कर्म कर भी दिया, अब इसको तुम सेल्फ सर्टिफाई करो। जैसे हम कुछ भी बैलेंस शीट करते हैं तो ऑडिटर से सर्टिफाई करवाते हैं, तो अब हम इसको हमें सेल्फ सर्टिफाई करना है। वो सत है कि इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल प्योर कर्म है। ना इसमें मेरा कोई निमित्त स्वार्थ था और ना इसमें मेरी अपनी कोई इच्छा है। और जिस भी चीज से सत जुड़ जाता है, सत गुण, सत विचार, सदगुरु, सत्कर्म, वो उस चीज को सर्टिफाई कर देता है। तो हम जो होते हैं कन्वेंशनली फॉलो करते हैं, हम सब कुछ पढ़ते हैं और नीचे सिग्नेचर करते हैं। कई जगह हमने इलेक्ट्रॉनिक भी देखा होगा, ऑनलाइन कोई भी चीज होता है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, सारा पढ़ लो, सारा पढ़ने के बाद नीचे सिग्नेचर कर लो। तो उसी प्रकार सत जो है, वो बाद में नहीं, वो पहले ही सिग्नेचर करवाता है कि ये सत्य है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, इसमें कोई भी निमित्त स्वार्थ नहीं है। और इस प्रकार ये सत विचार है, ये सत कर्म है, ये सद्भाव। तो ओम तत्सत को डे टू डे लाइफ में आप आराम से कुछ भी करना है और आपको मान लो कोई डिलेमा हो रहा है, हम ये करें या नहीं करें। पहली चीज तो आप देखो कि आपको सारे जो उसमें चीजें होनी चाहिए थी उस कार्य को सार्थक बनाने के लिए, वो है कि नहीं है। अगर आपको कहीं से कोई शंका उठ रही है, दैट इटसेल्फ मीन्स कि वो आपको नहीं करना चाहिए काम, क्योंकि आपको शंका आ रही है तो कोई ना कोई उसमें विकार हो सकता है। पहली चीज ये। दूसरा ये, क्या ये आप अपने लिए कर रहे हैं या आप ये ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं ये काम? अगर आपको लगता है इसमें जरा सा भी लालच है, जरा सा भी भय है, साहब अहंकार है, तो ऐसी कोई भी चीज आप ईश्वर को समर्पित कैसे कर सकते हैं? तो तर्क से ये बता देती है कि आप इसमें आपका कितना भूमिका है और आपकी आसक्तियों की कितनी भूमिका है। और फाइनली सच से आप पूरी तरह सर्टिफाई करते हैं कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ था ही नहीं। दिस इज डन बिकॉज दिस वॉज अ ड्यूटी। आई डिड दिस बिकॉज इट वॉज माई ड्यूटी टू डू इट। तथ्य यज्ञ तप दान का रूप कर्म का है आधार, ईश ध्यान में रख कर ही पार हो वे संसार। श्रद्धा मुक्त हो यज्ञ रहे या मानहीन हो दान, असत है उसका भाव निरंतर मिल जाए परिणाम। तो एट द एंड ऑफ इट, अगर किसी भी यज्ञ में, किसी भी तप में, किसी भी दान में, किसी भी कर्म में, किसी भी भोजन में, अगर उस श्रद्धा में, अगर उस चीज में श्रद्धा नहीं है, उसका भाव अगर असत्य है, इसका मतलब आपको उसका सदगति जो होने वाली है, उसके जो कर्म का फल है, वो आपको बांधे रखेगा। वह निश्चल निर्मल कर्म नहीं था। ये ओम तत्सत की महिमा है। और जब से मैंने इसके इनग्रेन किया है, इसको समझा है, एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, मेरा जीवन तो बहुत चीजों में इतना सरल हो गया है, क्योंकि कुछ भी करते समय सीधे मुझे देखना होता है ओम तत्सत,
क्या मैंने सब चीजें जो रिक्वायर्ड थी, क्या मेरा इसमें 100% कमिटमेंट है, क्या मैं इसको पूरा टाइम दे पा रहा हूँ, क्या मैं इसको अपनी पूरी नॉलेज दे पा रहा हूँ। अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो मैं आराम से, मेरे को पता चल जाता है समथिंग इज मिसिंग, तो मुझे कुछ और करना है, या तो मुझे कुछ और नॉलेज गेट करनी है, या कुछ और लोगों से मिलना है, कुछ और इसमें धन डालना है, कुछ और इसमें एफर्ट डालना है। तो ओम टेक्स केयर ऑफ कि मैंने जो जो उसमें चाहिए था वो सब आया कि नहीं आया। तत् टेक्स केयर ऑफ क्या ये मैं कहीं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूं, ये मैं ऐसा कार्य, ऐसी भावना क्या मैं ईश्वर को समर्पित कर सकता हूं एज इट इज। और सत विल टोटली डिटरमिन कि इसमें अब मेरी कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई मेरे को किसी तरह का राग द्वेष भय आसक्ति अहंकार नहीं है। दिस इज प्योर एज इट कैन बी। तो ये सात्विक राजसिक तामसिक, आप रिलेशंस देख लें, आप अपने कर्म देख लें, तो इसमें बहुत क्लियरली आ जाता है। तो इसमें बहुत ही स्मरणीय जो बातें हैं इस अध्याय की, पहली तो यही कि सात्विक राजसिक तामसी जो श्रद्धा होती है वो डिटरमिन करती है कि आपका कर्म, आपका जो एक्टिविटी है वो कितनी निश्चल रही है। और दूसरा कि जितने भी यज्ञ तप दान क्रियाएं हैं, आहार से लेकर, इन सब में ये त्रिविध भाव कैसे मौजूद हैं, वो डिटरमिन करेंगे कि आपका ये कर्म, आपका ये तप। अगर आप धैर्य रख लेते हैं, लेकिन वो धैर्य आपने सात्विक उसमें नहीं रखा, आप चुप हो गए किसी भय के कारण, तो वो धैर्य आपका सात्विक नहीं है, वो राजसिक है। तो इसी प्रकार से जितनी भी आप क्रियाएं करें, भावनाएं रखें, उसको जरूर नाप लें कि ये सात्विक भाव से हुआ है, राजसिक से हुआ है या तामसिक से हुआ है। और अल्टीमेटली ओम तत्सत के द्वारा आप अपने हर कार्य को, भावनाओं को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अब ये छोटी सी एक ये ग्रिड मैंने बनाई इसी को प्रैक्टिकल करने के लिए। जो व्यक्तित्व होता है सात्विक, व्यक्तित्व होता है आध्यात्मिक, क्योंकि वो एक तरह से जिसे बोलते हैं सीकर, नॉलेज की तरफ जाता है। जो राजसिक व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी, वो होती है काम करने की, कर्ता होता है, डूअर की तरफ जाता है। आज मैंने इतना काम किया, कल मैं डबल करूंगा तो डबल मेरे को फायदा मिलेगा। तो वो जो भी आदमी फल की इच्छा से बंध जाता है और उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है, वो इसलिए ज्यादा काम करना चाहता है ताकि उसका रिटर्न उसे ज्यादा मिले, वो उसका राजसिक गुण हावी हो जाता है। और तामसिक प्रवृत्ति कंजम्पशन की तरह है, इंडल्जर। तो एक होता है सीकर, एक होता है डूअर, एक होता है इंडल्जर। तो ये तामसिक प्रवृत्ति होती है, मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूं। तो जो सात्विक व्यक्ति होता है उसके कर्म ज्ञान से प्रेरित होते हैं, जो राजसिक होता है उसके कर्म फल से प्रेरित होते हैं, आउटकम से प्रेरित होते हैं। और जो तामसिक व्यक्तित्व होता है उसके कर्म इच्छा, आसक्ति, हिंसा, भय, इन सब से, विषेंद्रियों से प्रेरित होते हैं। और इसी के लिए जो सात्विक व्यक्ति होता है उसका आहार होता है स्वच्छ, नवीन, रसयुक्त और घीरुक्त। तो बहुत ही फ्रेश जो चीज होगी, पोटेंट होगी, जिसमें बहुत ही बल देने वाली शक्ति होगी, आहार वैसा होगा। जो राजसिक व्यक्तित्व का होगा उसका आहार होगा खट्टा, तीखा, मसालेदार। ये बहुत स्वाद आ गया यार, वो अपनी जिह्वा को वो जो है खुश कर रहा है। और जो तामसिक व्यक्तित्व होगा वो बासी और गंधित खाएगा, फर्मेंटेड, पुराना, सड़ा हुआ, झूठा, वो तामसिक होगा। जो सात्विक सुख होता है वो पहले कष्टदायक होता है लेकिन अंत में सुखदायक होता है। तो सात्विक सुख जो होता है वो पहले आपको कष्ट देगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसका आउटकम हमेशा एक प्लेजेंट आउटकम रहेगा। जो राजसिक सुख होता है वो पहले सुख देगा लेकिन बाद में कष्ट देगा। आपने पहले खूब खा लिया, फिर आपको 10 तरह की बीमारियां आ गई। और जो तामसिक सुख होता है वो सुख आपको एक्चुअली रियलिटी से दूर ले जाता है, वो आपको नींद में, आलस्य में और रोगों में बना के रखेगा। इसी प्रकार जो सात्विक श्रद्धा और निष्ठा होती है वो धर्म और प्रेम से प्रेरित होती है। आप जेन्युइनली सबसे प्रेम रखते हैं, जेन्युइनली सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो राजसिक श्रद्धा होती है वो फल और भोग से प्रेरित होती है। इससे मेरे को क्या मिलेगा, इसलिए मैं उसमें श्रद्धा रखूं, मैं कौन से भगवान की पूजा करूं, शिव जी की करूं या हनुमान जी की करूं या लक्ष्मी की करूं। हाँ, लक्ष्मी की करता हूं तो मेरी वेल्थ बढ़ेगी। तो वो श्रद्धा आपकी राजसिक हो जाती है। और जो तामसिक श्रद्धा है वो दिखावट और छल से प्रेरित होती है। आप ऊपर से श्रद्धा दिखा रहे हैं, अंदर से आप उसके प्रति राग और द्वेष रखते हैं। और इसी प्रकार जो आपकी भक्ति भी होती है, श्रद्धा और भक्ति में ज्यादा अंतर नहीं होता।
सात्विक भक्ति अध्यात्म से प्रेरित होती है, राजसिक वरदानों से प्रेरित होती है कि मैंने इतना तप किया, प्रभु मेरे को ये वरदान दो। हमने कई बार सुना है ना, इतने साल तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो वत्स, और फिर हमने मांग लिया। तो सारी भक्ति जो थी वो राजसिक भक्ति थी। और तामसिक भक्ति लोभ, नियंत्रण और पाप से प्रेरित थी कि मेरे पास ये शक्ति आ जाए तो मैं फलाने के ऊपर ये नुकसान कर दूं, उसको ये मार दूं, उसका ये हत्या लूं। और इसीलिए सात्विक जीव एक ध्येयपूर्ण जीवन जीता है, राजसिक जीव एक कर्मपूर्ण जीवन जीता है, और तामसिक जीव एक स्वार्थी जीवन जीता है। तो ये, इसको कई जगह आप एक्सपैंड कर सकते हैं। मोटी बात यह है, जो सात्विक है उसका अपना कुछ नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है, और उसका पुरुष जो है उसको निर्देश देता है कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम ये काम करो। वो हर कर्म को अपना कर्तव्य और त्याग की भावना से करता है। जो राजसिक व्यक्तित्व होता है, जीव होता है, गुण होता है, वो हर चीज कर्म के फल की प्रेरणा से प्रेरित होता है। ये करूंगा तो ये मिलेगा, या ये नहीं करूंगा तो ये नहीं मिलेगा। और जो तामसिक होता है, वो सिर्फ कंजम्पशन अपने को फुलफिल करने के लिए करता है कि इससे मेरे को ये सुख प्राप्त होगा, इसमें मैं कंज्यूम कर सकता। और जैसे मैंने बोला ओम तत्सत, ओम में हम यह आह्वान करते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्य दिव्य शक्ति से प्रेरित हो, प्रकृति के संतुलन के अनुरूप हो और धर्म के अनुकूल हो। तो ऑल पॉजिटिविटी हैज टू बी देयर इन वॉट एवर वी डू। और तत् हमें ये रीइंफोर्स कराता है कि ये कर्म हमारा नहीं है, बल्कि ईश्वर का है, हम सिर्फ उसके निमित्त मात्र हैं, और उसके फल पे भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। और सत्य इज द फाइनल क्वालिटी एश्योरेंस लेवल, कि हमने इस कर्म को करने में कोई दुर्विचार नहीं रखा है, कोई स्वार्थ नहीं रखा है, कोई छलावा नहीं रखा है। तो ये था श्रद्धा त्रय विभाग योग का। आई एम श्योर बहुत बातों से रेजोनेट भी कर पाए होंगे, और बहुत बातें कुछ नई भी लग सकती हैं, और कुछ फेमिलियर भी लग सकती हैं जब आप अपने कर्मों को देखें, रिफ्लेक्ट करें, संबंधों को देखें, स्थितियों को देखें। तो व्हेन यू रिफ्लेक्ट यू विल सी, हाँ ये राजसिक स्थिति थी। हमने ये सोच के कि उसने हमारे यहाँ शादी में कितना गिफ्ट दिया, हमने और बड़ा गिफ्ट दिया उसे। तो हमने ये गिफ्ट इसलिए नहीं दिया कि वो खुश हो कि ये भाई हम ये दे रहे हैं, हमारी आशीर्वाद है। हम नाप तौल के दे रहे हैं, भाई इन्होंने 2000 दिए थे, हमें कम से कम 2500 तो देने ही है। तो ये सारी राजसिक संबंधें हैं। हमारा आहार, हम कितना फ्रेश खा रहे हैं, कितना फ्रिज खोल के खा रहे हैं। तो मैं अपना बताऊं तो जब से ये इनग्रेन किया है, मेरा फ्रिज वर्चुअली खाली रहता है। मेरे फ्रिज में सिर्फ दूध रहता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश दूध मिलता नहीं है। तो आप डेयरी से उठा लाओ, वो प्रोविजन नहीं होता। बल्कि बाकी सारी चीजें मिनिमल है। फ्रेश बनता है, ज्यादा खाना बनता नहीं है, जो वापस फ्रिज में चला जाए उसे कंज्यूम कर लो। और उसके बाद जो आपको निकालना है वो आप फ्रेश रखने के लिए फ्रिज रखो। पका हुआ भोजन फ्रिज में बिल्कुल मत रखो। तो कुछ एक चीजें हम इमिडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रिज में कोई पका हुआ भोजन नहीं जाना चाहिए, और फ्रिज से कोई पका हुआ भोजन आना नहीं चाहिए। अगर आप ये दो चीजें कर लेंगे तो आपका फ्रिज आधा खाली वैसे ही हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। हमारे वस्त्र और आभूषण, आभूषणों की हमें क्या आवश्यकता है, हमें किसको दिखाना हम कितने सुंदर हो सकते हैं। सुंदरता मन से आती है। तो आपकी आधी अलमारियां खाली हो जाएंगी, आपका आधा फ्रिज खाली हो जाएगा, आपका आधा फर्नीचर खाली हो जाएगा। और जितना आप अपने आप को इन सब से खाली करेंगे, उतना आप फिर देखेंगे कि आप कितना कुछ कर सकते हैं जीवन में। अभी आपने चारों तरफ इतनी चीजें भर रखी हैं कि आपकी दृष्टि उनमें ओझल हो जाती है। तो सात्विक बचेगा कैसे? तो ज्यादातर हम जो हैं, गीता के ज्ञान के अभाव में ही कहूंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कोई और करिकुलम या कोई और हमारे बड़े बूढ़े इतनी डीप डेप्थ में जाके इतनी बातें हमें समझा पाते हैं। गीता हमें समझा पाती है कम से कम। और कुछ स्क्रिप्चर जरूर होंगे, मैंने इतना और नहीं पढ़ा है, बट गीता तो जरूर करती है। तो गीता के ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में उतारें, तो हम अपने आप देख लेंगे कि हमारे कितने संबंध, हमारे कितने खान पान, हमारे कितनी वेशभूषा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो हम कंडीशन होते हैं बहुत ही राजसिक और तामसिक जीवन जीने के लिए।
उसका रिजल्ट ये होता है कि हम आसक्तियों से घिरे रहते हैं। फिर कहीं कोई चीज छूटती है, कोई संबंध, कोई धन, कोई मान, तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन अगर हम अपने आप को उससे ना घेरे और ओम तत्सत करके बोले, जब वो चीज हमारी थी ही नहीं, ना वो कर्म हमारा था, ना वो संबंध हमारा था, तो हमें उस चीज के प्राप्त होने का हर्ष नहीं होगा, उसके खोने का दुख नहीं होगा। तो ये है, मतलब मेरे ख्याल में बहुत प्रैक्टिकल जो टूल्स हैं वो इस अध्याय में हमको। इससे ज्यादा कोई और क्या बताए जो बोले भाई तुम ये खाओ और ये मत खाओ। असल में तीनों भाव जीवन में रहते हैं। वो बाहुल्य किसका है ये कहा है, वरना तीन तो बनाए भगवान ने हैं, वो है ही हैं, सबके अंदर है। अब कीड़ा मकोड़ा कोई आ जाए आपके ऊपर चढ़ रहा है, आप उसे मारे ही ना कि ये तो सात्विक नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब सर्टेन चीजें तो आपको अपनी बुद्धि और परिस्थितियों को देख के ही करनी पड़ेंगी। लेकिन गूढ़ रूप से या जनरली समाज में या परिवार में ये इस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षित है। इस मैडम समय जी। आपने बहुत सही बोला, लेकिन जब आप मारें तो ओम तत्सत सोच के मारें। इसमें भी इसमें भी मेरा अपना हुआ है। पहले मच्छर बैठता था तो रिफ्लेक्स एक्शन होता था, मच्छर को ऐसे मार देते थे। अभी मच्छर बैठता है तो बड़े प्यार से बोलता बेटा जा, यहाँ तेरे को क्या मिलने वाला है, इस खून में तेरे को कोई घी, कोई पुरानी चीज नहीं मिलेगी, तो चाहे किसी और का खून ले या किसी दूसरे का भी मत ले। तो बड़े प्यार से उसको ऐसे करके तो लगा वो देते हैं। भगा देते हैं। उससे बातें कर लो, मच्छर आया है आपके पास, दो बातें कर लो। ये तो है कि नेचर धीरे धीरे, हमारी जो थॉट की प्रक्रिया होती है उससे हमारा नेचर और हमारे एक्शंस धीरे धीरे सभी बदलते हैं। तो आपने और उसको प्रभु, इतना सोचा है कि मच्छर के आने के समय भी आपके अंदर वो भाव है, हाँ तो उसको उस तरह आप देखते हैं। तो ये तो प्रमोद है नहीं, आपने वो जितना। बहुत आपने बहुत सही वो बात बोली प्रमोद। एक्चुअली वही भावना होती है, ओम तत्सत कह के बस भगा देते हैं उसको। बस ये है कि आप जितना उसमें जाएंगे वो आपके नेचर बनता चला जाता है। देन यू डोंट थिंक व्हाट यू आर डूइंग, वो ऑटोमेटिकली आपका व्यवहार वैसा हो जाता है। हर एक चीज में रिफ्लेक्स एक्शन है, आपने सोचा थोड़ी कि मैं मच्छर को क्या कहूँ, लेकिन आपका नेचर ऐसा बन चुका, तो वो आया तो आपने उसको भी उसी तरह हाँक दिया। ये वो तो है ही। आप देखें अगर अविनाश जी, तो जैनिज्म में अहिंसा पे बहुत ज्यादा जोर है। बिल्कुल। तो वहाँ ये बताया जाता है कि मच्छर वगैरह भी मारना नहीं है, उनको हाँ। भगाना बिल्कुल। है। बिल्कुल। और अन्य चीजों में भी है, वो मुंह में वो लगा के रखते हैं, कपड़ा लगा के रखते हैं ताकि बाहर के कोई कीटाणु हाँ, अंदर ना सांस में ही आ ना जाए। कर। हाँ, तो करेक्ट। उसमें बहुत ज्यादा इसका है। और लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसे हो जाता है, जैसे हम चल रहे हैं, मान लो चींटियां नीचे हैं, तो वो दब जाती हैं और फिर हम बाद में पता लगता है कि अरे चींटियां थी यहाँ। तो इस तरह से होता रहता है। और अगर आप प्रकृति में देखें तो प्रकृति में जीव आहार जो चल रहा है, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है इसमें। क्योंकि वहां पे क्या है कि हर एक लिविंग बीइंग जो है वो दूसरे का आहार यस। तो वहां आप ये देखते हैं बेसिकली कि आई वांट टू लिव बट आई डोंट माइंड इफ यू डाई फॉर माई लिविंग। तो इस सिद्धांत के हिसाब से नेचर चल रही है। लेकिन ह्यूमन बीइंग सबको डिफरेंट प्राणी है, तो वो ज्यादा डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं और वो अपनी फिलोसफी के अनुसार चल सकते हैं, उनमें है ये कैपेबिलिटी। इसीलिए उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चलें, बाकी को तो वो शक्ति ही नहीं दी। उन्हें करना क्या है, वो तो बस जैसा कर रहे हैं वैसा कर हाँ, रहे तो हैं। हमारा स्पेक्ट्रम तो इतना चौड़ा है कि हम जानवर से लेके और भगवान बुद्ध तक हम कुछ भी बन सकते हैं। बिल्कुल। यानी यानी हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि जो जीवन बाकी के जानवर जी रहे हैं वो तो हम जी ही सकते हैं। और हमारी रेंज इतनी ज्यादा है कि हम ईश्वर भी बन सकते हैं। और इन बिटवीन तो हम बन ही सकते हैं बहुत सारी चीजें। उनको तो केवल ये शरीर की रक्षा करनी है, और हमारे पास एक शारीरिक रक्षा है और एक हमारा
आत्मिक और मानसिक एक पर्सनालिटी है, जो कि बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जीवों के पास नहीं है। उनके जिसमें से पास सबसे जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए है सोल, जो आपने बोला, वो जिसको आपने मानसिक नहीं, मानसिक नहीं, जिसे आध्यात्मिक भी बोलते हैं या आध्यात्मिक आत्मिक। आध्यात्मिक हमारे पास विचारों की शक्ति है, उनको हम आध्यात्मिक रूप से जीवन में अपने को सुख देने वाला या और लोगों का जीवन सुखी बनाने वाला कर सकते हैं। और एक ऐसा व्यवहार हमारा हो सकता है उन्हीं सब चीजों से, हमारे कर्मों से, कि ना हम खुद सुखी रहेंगे और कर रहेंगे भी दूसरों को कष्ट देंगे। तो मेरा ख्याल है कि आदमी को, हर जीव को भगवान ने दो फीलिंग्स बनाई हैं। एक उसे सुख की या आराम की अनुभूति रहती है, और एक कहीं चुभ जाए या कोई मार दे या दब जाए या कुछ हो जाए तो उसे कष्ट की होती है। तो बहुत बिना किसी आध्यात्म, बिना किसी ज्ञान, बिना किसी उसके, एक ये पैरामीटर है कि जिस चीज से कोई कष्ट होता है किसी को, वो तामसी है। और जिस चीज से सब सुखी हैं, सब अच्छा हो रहा है, परिणाम भी गुड है, वो सात्विक है। ऐसे ही भोजन का आप ले लीजिए, आप अपने शब्दों का ले लीजिए, आप अपने कर्मों का ले लीजिए, आप अपने व्यवहार का ले लीजिए। तो हर एक आदमी को हर समय गीता सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब यू हैव जस्ट टू सी कि हमारी किन चीजों, अपने आप ही भगवान ने भी बनाया है, जिन चीजों से कष्ट होता है हमें या किसी को, हम उससे दूर ही रहते ही हैं ज्यादातर, और हम वो काम करते हैं जिससे हमें आराम मिलता है, औरों को आराम मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो यही सात्विक और जी, गीता से है। आदित्य, आप कुछ कहना चाह रहे लेकिन थे? अविनाश जी, ऐसा है कि वो क्वेश्चन जो मैं बार बार पूछता हूँ आपसे, हर सेशन में पूछता हूँ, वही फिर मेरे मन में आता है क्या? कि जो गीता जानते हैं और गीता को मानते हैं, और जो ये मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, उनकी दशा, हाँ, दूसरे मजहबों ने और दूसरे धर्मों ने बहुत बुरी बना रखी है। वो उसका कुछ सॉल्यूशन मुझे ऐसा गीता में दिखाई नहीं दिया अभी तक। उसका क्या सॉल्यूशन हमें लेना है? जैसे आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए इंडिया का। इंडिया में जो दूसरे रिलीजन्स आए, उन्होंने इंडिया को डिवाइड कर लिया, और इंडिया के हिसाब से वो चले नहीं, और हम वसुधैव कुटुंबकम में चलते रहे, आज भी चल रहे हैं। हमारे लिए आज भी दुनिया अपना घर है पूरा, और हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं, और सब कुछ है। हम इसको पॉलिटिकल एंगल या रिलीजियस एंगल से नहीं देख रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि हम गीता पे चलने वाले लोग क्या वीक हैं, क्या कमजोर हैं, कि दूसरे लोग हम पे कब्जा कर लेते हैं और हम देखते रह जाते हैं। नहीं तो प्रमोद जी, इसका थोड़ा ऐसा सा। नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब इस प्रश्न में जो हर बार जो भाव निकल कर आता है, वो अ फीलिंग ऑफ लॉस निकल कर आती है कि भाई अगर मैं कुछ फॉलो कर रहा हूँ और जो फॉलो नहीं कर रहा वो तो बहुत कुछ लिए जा रहा है, मेरे को वो प्राप्त नहीं हो रहा। चाहे जैसे आपने बोला कब्जा कर लेते हैं तो धन चला गया, या संस्कृति हमारी नष्ट हो गई, या जो कुछ भी हो गया। तो गीता का सारा एम्फेसिस इस पे है ही नहीं कि तुम कितना अमास कर सकते बिल्कुल हो, कितना करेक्ट। तुम्हारा टर्फ है। तो जो कंडीशन बाकी धर्म को कर रहा है वो कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है। वो दूसरे की जमीन को कब्जा कर रहा है, दूसरे की संस्कृति को नष्ट कर रहा है, वो तो एक तामसिक प्रवृत्ति से अपना जीवन जी रहा है। लेकिन आप अगर जी रहे हैं, आप किसी पर्पस के लिए नहीं जी रहे कि मेरे मकान इतने होने चाहिए, मेरी जमीन इतनी चाहिए, मेरे कंट्री का, जो कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी सुनते हैं ना, अखंड भारत इतना बड़ा। तो भारत की कोई विचारधारा ये नहीं रही कि भारत इतना बड़ा होना चाहिए, बल्कि जैसे आपने बोला भारत की विचारधारा तो वसुधैव कुटुंबकम की है, उसमें कोई सीमाएं हैं ही नहीं। तो वो चीज आप इस पॉलिटिकल नैरेटिव में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव कितने कंट्रीज बने हुए हैं, जो भारतीयता है, जो सनातन धर्म की विशेषताएं हैं, वो इन बाउंड्रीज से कंस्ट्रेंट नहीं होती है। आप वही जीवन कहीं और भी जी सकते हैं, किसी और से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह आप बिना बाउंड्रीज के किसी के साथ रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करे हुए उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गीता का अनुसरण चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे करें, चाहे नेशनल लेवल पे करें, चाहे थॉट लेवल पे करें, गीता का मैसेज ही यही है कि अपने आप को आसक्ति से मत बांधो। हर कोई अपनी अपनी यात्रा पे निकला हुआ है।
तो ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों ने आके हमारे को बुरा ही किया, बाहर के लोगों ने आके हमें बहुत कुछ दिया भी है। तो इट ऑल डिपेंड्स हम अपनी यात्रा में कहाँ थे। तो वो एक अलग पॉलिटिकल नैरेटिव हो जाता है जिसकी चर्चा किसी और समय हो सकती है। बट गीता का गूढ़ मैसेज ये है कि हम जो है पहले अपने आत्म को समझे, हम वो नहीं है जो हमारा शरीर है, हम वो है जो हम इतने सदियों से हमने जो आचरण किया है, जैसे भाव रखे हैं, उसका रिजल्ट है जो हम आज हैं। हम कहाँ पैदा हुए थे, वो भी इसी पे डिटरमिन करता था कि हम क्या थे। हमको एक पर्पस के साथ किसी परिवार में, किसी परिवेश में भेजा जाता है, फिर वहां पे हम अपनी कुछ चॉइसेस उस जीवन में करते हैं। और इसीलिए यह जरूरी नहीं कि आपने सारे अच्छे काम किए हो तो आप राजा के यहाँ पैदा होंगे। आप भिखारी के भी पैदा हो सकते हैं, आप ऐसे राजा के यहाँ पैदा हो सकते हैं जिसका राजपाट लुट जाए युद्ध में और आप सड़क पे आ जाए। लेकिन क्योंकि आप में सात्विकता है, तो आप उस परिस्थिति में भी सोने की तरह चमकेंगे, और उस परिस्थिति में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ के ईश्वर के साथ की तरफ ही जाएंगे। तो गीता का सार यह बनता है, पहले तो अपने आप को खोजो और पहचाने हम हैं क्या। फिर गीता बोलता है अपने गुणों को पहचानो, अपनी प्रकृति को पहचानो, अपने पुरुष को जागृत करो, और इस संसार से माया मोह रखने के बजाय ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। ये क्रक्स है गीता का। और उसके लिए उन्होंने नगेट्स दिए हैं। अक्षय ब्रह्म योग, अगर आप कृष्ण पक्ष की भांति डिप्रेस्ड रहोगे तो रिजल्ट उल्टा रहेगा, शुक्ल पक्ष की भांति उज्ज्वलित रहोगे तो आप बढ़ोगे, अगर आप आसक्ति रखोगे तो आप इस गति को प्राप्त होगे। फिर ज्ञान की बात, भक्ति की बात। तो गीता इज जस्ट अ गाइड मैप, इट्स अ लाइट हाउस। वो बता रहे हैं प्रकाश किस तरफ है। आपके चॉइस है, आप प्रकाश की तरफ चलो या अंधकार की तरफ चलो। मैं इसमें हाँ एक नितिन। मैं 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट किया हूँ। पहली बात तो मैं जो आंटी कह रही थी कि ये जो हमारा सात्विक, तामसिक और राजस्विक जो हमने अभी सीखा, उसमें सिर्फ कर्म नहीं है, वो हमारा चिंतन भी है। वो हमारे चिंतन में आना जरूरी है। कर्म तभी होता है, करते हैं, जो कि हमारे चिंतन में है वो ही निकलता है। और उन्होंने बहुत सही कहा कि सोच में अगर वो चीज है, जैसे कि वो कीड़ों वाला एग्जाम्पल जो है हमारे, मैं जब कलकत्ता में रहा करता था बचपन में, तो वो गर्मी में वहां पे ना कॉकरोच निकलते थे बहुत सारे। तो हमें एक वो था कि कॉकरोच निकलते ही उसको मार दिया जाए, क्योंकि वो आ जाएगा ऊपर। तो वो दिखते ही हमको ऐसा लगता था। धीरे धीरे अभी ये हो गया है कि वो कॉकरोच दिखता है, कोई या मकड़ा या कॉकरोच कुछ अगर घर में आ जाता है, तो हमें लगता है अरे इनकी तो हमने दुनिया तो इनसे हमने छीन लिया है, ये बेचारे जाएंगे कहाँ। तो उनको उठा के बाहर कर देते हैं, चलो भाई आगे उधर चले जाओ। तो ये सोच का जो बदलाव है, पहले हम जो कर रहे थे वो एक, और बहुत सही कहा, आउट ऑफ फियर कर रहे थे कि ये कॉकरोच हमारे ऊपर आ जाएगा। तो ये जो वो एक तामसिक चीज हमारे अंदर थी, जिसको हम धीरे धीरे उससे हम निकल चुके। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा इन्होंने दिया, जो बताया। एक तो ये सोच में आ जाना चाहिए, इट शुड बिकम पार्ट ऑफ आवर ओन नेचर, आवर बीइंग। ये समझ जो है, दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी बात जो प्रमोद जी ने कहा, तो उसमें मेरा सोच ऐसा है कि देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी हुआ है, हमारे यहाँ तो ये सब नॉलेज जो है ये सब खो गया था, बिकॉज ऑफ अलग अलग तरह के लोग आके हमारे यहाँ पे राज किए, हमें अलग अलग चीजें समझाई गई। अब देखिए ना, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, पिछले 70 साल से घर में गीता पढ़ा हुआ है, हमने उसको कभी पढ़ा नहीं। एक गीता है, पूजा घर में रखा हुआ है और उसको माथे टिकाते हैं। कोई कोई पढ़ भी लेता है, कोई समझता है, नहीं समझता है। पहले ये बातें सिखाई जाती थी हमारे देश में। तो आज जो स्थिति है, वो इस नॉलेज का प्रोपोगेशन तो हुआ ही नहीं, किसी ने किसी को तो बताया ही नहीं। अब हमारे ऊपर ये है कि हम इसको समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारी पीढ़ी इसको आगे बढ़ाए, प्रोपोगेशन करे। और जहां तक धर्म की बात है, देखिए धर्म तो पूरे यूनिवर्स का एक है, ये मनुष्य का नहीं है, कोई इंसान का। ये कि हर एक जीव का धर्म एक ही है, ये यूनिवर्सल है। तो पहले तो जो
उसके लिए कोई भी आपका आइडियोलॉजी हो या रिलीजन हो, आप कोई भी एक ग्रुप बनाने का कुछ भी मैथमेटिक्स हो, लेकिन उसमें धर्म जो है वो कॉमन फैक्टर है। गीता हमको धर्म समझाती है कि धर्म क्या है। बाकी आइडियोलॉजी आप लगा लीजिए ना, कोई किसी धर्म में लिखा हुआ है साहब फलाने को मारना चाहिए या पता नहीं ह्यूमन सैक्रिफाइस करना चाहिए, वो धर्म थोड़ी ना हुआ। धर्म तो ये है कि जो यूनिवर्सल है। और हमारे यहाँ पे एक चीज जो बार बार समझाया गया है, जो हमारे जो भारत में ये चीज है, एक कॉमन फैक्टर है। जितने सारे हमारे सोच हैं, चाहे वो हमारे सनातन धर्म हो या जैन धर्म हो या बौद्ध हो या ये सारे जितने हमारे ये सब कॉन्टिनेंट से निकला है, इसमें एक चीज बड़ा कॉमन है और वो है कंपैशन, करुणा। हम लोग वेजिटेरियन इसलिए खाते हैं क्योंकि अरे भाई उसको बेचारे को क्यों मारे, करुणा, जो कि बहुत और सोच में नहीं है जो बाहर से आए। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को बदल दिया गया है। वो एक प्रोपगेशन मशीन चलता है, लोगों को बताते हैं कि साहब वो चीज सही है, आप लोग जो समझते हैं वो गलत है, तो लोग कन्वर्ट वगैरह हो जाते हैं। लेकिन हमने ये कोशिश कहाँ करी कि हमारे लोगों को समझाए कि हमारा धर्म करुणा है, तभी तो हम इंसान हैं। तो ये चीज हम प्रोपगेशन होता कहाँ पे है। तो अब मेरे ख्याल से ये जो हम आज के दिन कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले नहीं होता था, 10 साल पहले भी नहीं होता था। आज जो ये हम डिस्कोर्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ द प्रोपोगेशन है। और उसको किसी तरह से शायद ये इट्स सम काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल फेनोमेनन की ये आगे भी बढ़ेगा, ये फैलेगा भी, बिकॉज धर्म तो रहेगा ना अपनी जगह, वो यूनिवर्सल चीज है, तो वो तो रहना ही है। तो हमें ये समझ में आ जाएगी और हम समझेंगे, चार को और समझाएंगे, तो धीरे धीरे ये चीज प्रोपोगेट हो जाएगी। और उसमें जो है ये भी हमारा एक ड्यूटी हो जाता है, जैसे अविनाश जी कर रहे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं कि ये बातें हम तक पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारा भी धर्म बन जाता है कि इसको और आगे बढ़ा दे और लोगों को भी इन्वॉल्व कर दे, तभी तो वो प्रोपगेशन होगा, फैलेगा, जो कि हमारे यहाँ खत्म हो गया था। तो मुझे तो आज ये लग रहा है, ये जो ओम तत्सत मैं बचपन से सुन रहा हूँ और गीता घर में पढ़ा हुआ है, हमने कभी सोचा ही नहीं, आया ही नहीं दिमाग में कि ये गीता से आया हुआ है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अरे ये तो गीता में लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं था। और जिस दिन से पैदा हुआ हूँ आज तक घर में गीता एक रखा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन देखा थोड़ी है, पढ़ा थोड़ी है, किसी ने बताया थोड़ी है हमें। तो यही बात है, ये जो हम समझ रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। और ये कंपैशन जो है, इसको जगह जगह पहुंचा देना, मतलब ये भी आपका जो है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर धर्म। ये जो हमने ज्ञान हमें मिला, इसको हम आगे जो है फैलाएं, ये भी हमारा धर्म है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य। प्रमोद जी की जो समस्या थी कि भाई हम तो वीक पड़ गए इन कोर्स ऑफ टाइम, उसके साथ जो कर्म की प्रधानता गीता में दी हुई है, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। किस परिस्थिति में हमारा धर्म है क्या करने का, कर्म का धर्म क्या है, किस परिस्थिति में हमारे कर्म का धर्म क्या है, ये समझना जरूरी है। तो अगर आक्रमण है तो उसको डिफेंड करना और परास्त करना, ये भी तुम्हारा धर्म ही है। उसकी प्रिपरेशन तो कोई वायलेंस के सेंस में नहीं आएगी। जैसे गांधी जी ने कहा कि नॉन वायलेंस इंक्लूड वायलेंस फॉर वंस ओन प्रोटेक्शन। आत्मरक्षा तो पहला, अब नहीं रक्षा करेंगे तो बाकी धर्म कैसे मानेंगे? आप ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? आत्मरक्षा तो पहला धर्म है ही नहीं। रक्षा करने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो जो तैयारी है वो कर्म से है, तो कर्म के द्वारा तैयारी है, और ध्यान से उसको किस भाव से करते हैं, हाँ, बस उसको हमारा सात्विक रूप, बस वही है। तो बाकी कर्म के बिना तो आप एक मिनट भी नहीं रह सकते। छोटा बच्चा जिस समय से जन्म लेता है, कर्म किए बिना तो प्राणी रह ही नहीं सकता।
पर उसमें भाव क्या है, मेरा ख्याल है गीता उस तरफ हमारा ध्यान ले जाती है कि हम कर्म को किस भाव से करते हैं। हिस्टोरिकली कालांतर में कुछ भूल भाल गए, तो इसलिए अपना जो कर्म था, जो धर्म प्रेरित कर्म हाँ उन परिस्थितियों में था, हाँ, उनको वो नहीं शायद हम किया। कर पाए, बस नहीं कर पाए। वही और जरूरी वही है हमारी वीकनेस है। कि और प्रमोद जी की जो हाँ, परेशानी है वो यही है। हमें तैयार रहने चाहिए। आजकल गवर्नमेंट कर क्या रही है? आजकल तो देखिए, मतलब कितना डिफेंस प्रिपरेशनेस है, जबरदस्त, सब सही है। तो तो आत्मरक्षा के ये लिए तो करना पड़ेगा, ये बात है। ये बात है। आप हिंसा के लिए मत कीजिए, लेकिन आत्मरक्षा के लिए तो आप करेंगे ही। अगर और आत्मरक्षा ही नहीं कि आप ही नहीं रहे तो होगा क्या, क्या कर लेंगे आप? और रक्षा कई तरह से होती है। हाँ, रक्षा रक्षा खाली वेपन्स और हथियारों से नहीं होती है, रक्षा कूटनीति से होती है, रक्षा आपके संस्कारों से होती है, रक्षा बिल्कुल। आपके भावों से होती है। यदि हाँ, आप यूनिटी नहीं रखते, आप आसक्ति रखते हैं मेरा राज्य कितना बड़ा है और मैं फलाने से मिल जाऊंगा, फलाने का राज्य हड़प लूंगा, तो सात्विक भाव नहीं है। जैसी तामसिक हो आप खुद ही नष्ट हो गए। तो नष्ट होने का कारण ये नहीं कि शत्रु बलशाली था, नष्ट होने का कारण यह है कि आप बलशाली नहीं थे आध्यात्मिक तौर पर। आप अगर अपने बंदे के साथ खड़े नहीं होकर शत्रु के साथ खड़े होंगे, तो फिर नष्ट होने के लिए आप शत्रु को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। भाई आप तामसिक नहीं है, इसका ये तो मतलब नहीं है कि शत्रु तामसिक नहीं है, वो तो हो ही सकता हाँ, है, वो आपको वही। अटैक कर ही सकता है। तो उसके बचाव के लिए तो आपके पास होना चाहिए। पर एक चीज मुझे और बड़ा अच्छा लगा आज, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सत्य जो है, जो एक वेरिफिकेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन वाला, मैंने इस तरह से कभी सोचा नहीं था। देखिए, आप अगर कोई भी, जैसे अंकल जी ने कहा कि ये कर्म जो है वो, उसका जजमेंट कि ये सही है कि नहीं है, तो ये ओम तत्सत अगर हम अपने कॉन्शियस में इसको रखें हर हर वक्त, कि हम फोकस्ड हैं, ओम फोर्स को याद कर रहे हैं और उन पे समर्पण कर रहे हैं, और ये भी वेरीफाई कर रहे हैं, आप किसी गलत सोच को या किसी तामसिक सोच को आप समर्पण कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाएगा। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, वही ये एक, ब्यूटी है। ये एक बहुत, मतलब ये सत्य नहीं है। ये जो सत्य जो है, एक सेल्फ वेरिफिकेशन है, कि आपको अपने आप पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। और ये हमारे साथ होता है, हर दिन होता है, कि हमको अपने आप लगता है यार ये कुछ सही नहीं हो रहा है। हमारा जो है अंदर से कॉन्शियस, हमारी वो बोलती है, कॉन्शियसनेस जो विवेक हमें कहता है कि यार ये ऐसा नहीं करते यार, ये हम हमसे नहीं होगा, जचेगा नहीं, हम पे नहीं जचता। हाँ, शायद दो थप्पड़ मार भी दे तो हमको खुशी मिल जाएगी, लेकिन यार छोड़ो, हमसे होगा नहीं, ये हमारे विवेक में नहीं बैठ रहा। यही तो सत्य है। ये वेरिफिकेशन आपका जो है वो उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, उस क्वालिटी स्टैम्प जो है लग नहीं रहा है। तो यही आपका नेचर जो है बन जाता है। और ये नेचर हम में सब में है, लेकिन हम कंडीशन अगर किसी और तरह से हो जाते हैं, तो फिर कुछ और निकलने लगता है, और उसको सही राह में, सही रास्ते में लाना जरूरी होता है। मोस्टली कंडीशनिंग की बात होती है। तो जो मैं पिछली बार वो अविनाश से बोल रहा था कि ये गीता का चर्चा जो है, ये ऐसा नहीं है कि मिड लाइफ के बाद हो, ये तो शुरू में होना चाहिए, तभी तो लाइफ सही गुजरेगी भाई। तो बच्चों को सिखाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। आ रहा है उसका एक नेक्स्ट एडिशन आ रहा है। वी आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स ऑन दैट, गीता फॉर यंग अडल्ट्स। तो वो चल रही है चर्चा, बट होपफुली वेरी सून विल हैव दैट वर्जन आल्सो। दैट विल बी रियली नाइस। ये संध्या बहुत, जी, मामी जी कुछ बोलना चाहेंगे? वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम, बट या बस कुछ नहीं, मुझे तो जितनी ज्यादा गीता सुनती हूँ मुझे लगता है उतनी बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। आदित्य जी ने बहुत पॉजिटिव नोट पे छोड़ा। और देखिए, जो ये तो पूरा एक वर्ल्ड में साइकिल है, जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं, प्रमोद जी बहुत काफी कंसर्न रहते हैं, जो सही बात है। पर देखिए, जो ये ग्रैंड ओवरऑल डिजाइन है वो कुछ इस तरह की रचना रचेगा कि फिर से आपकी संस्कृति कभी कभी खत्म नहीं होने वाली है। तभी शॉर्ट तो हम, टर्म तभी लगता तो है सनातन है। कि दूसरा गेन कर रहा है, हम लूज कर रहे हैं। मगर जो दूसरा कर रहा है उसे करने दीजिए, हम अपने भाव रखें। तो मुझे तो जैसे बड़ा जैसे ओम तत्सत है, बहुत ही सही चीज है। मगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें ये ओम तत्सत लगा के नहीं, पर नॉर्मल कोर्स में वाकई हम उसको देखते हैं। और चाहे हम दुनिया को कुछ भी
कोई भी अपना रूप शो करे, पर हमें पता होता है कि हम क्या हैं और इसमें हमारा क्या भाव है। ऑनेस्टली देखिए कितना हम अपने लिए कर रहे हैं, कितना अपने सुख के, हमें सब पता होता है, हम चाहे कुछ भी शो ऑफ करें। तो वो स्टेजेस हमारे पास है। हाँ, थोड़ी जैसे जैसे ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं वैसे वैसे थोड़ी ज्यादा हमें समझ आने लगती है। और कॉम्बिनेशन तो है ज्यादा वही, जैसे बुआ जी ने बोला, सात्विक। हमारे इंटेंशन, हमारे भाव, हम आउटकम पे नहीं जाएं, हमारे इंटेंशंस हमेशा अच्छे रखें, फिर जो होना है बस ठीक है, हो गया। तो बस इसके साथ बहुत मित्र बैठे नीचे, मैं जाती हूँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। आते दीजिए। और अगले 2 हफ्ते मैं नहीं रह पाऊंगी, ट्रैवल कर अरे रही बहुत हूँ, मिस करेंगे आपको। महायज्ञ पे जा रही हूँ, हम एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक जा रहे हैं। ओह अरे वाह। ओ, क्या बात है। हाँ जी जी चलिए जी। बिल्कुल, ओम ओम तत्सत, और उस भावना के साथ बिल्कुल जाइए। जी। ओम वेलकम। तत्सत। आप कुछ ओके, कहना चाह रहे थे क्या मामी जी? नहीं बस एवरीथिंग इज कवर्ड नाउ, सो खास कुछ नहीं है। ठीक है। एक मुझे चलो। ये लगता है, जैसे आदित्य जी ने कहा कि बचपन से ही ये होना चाहिए था गीता का, और वो, पर जब हम छोटे थे या हमारा जब था, तो एक तरह का माहौल ऐसा था जब इंसान बेसिक चीजों के लिए ही वो हो रहा था। जैसे समझे प्री इंडिपेंडेंस या इमिडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो बेसिक नीड्स के लिए ही सब वो चल रहा था। द एनवायरमेंट वॉज पॉलिटिकली कहो या रिलीजियन या जो भी कहो, वॉज वेरी वॉलेटाइल टाइप। तो उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था पीरियड। सो अभी थोड़ा इजी हो गया है, तो वी ऑल आर लाइक, अब हम ये सब जानना चाहते हैं, दिमाग की खिड़कियां खुलने लगी है अब, वो मुझे लग रहा है। बिल्कुल, जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी भी या बहुत लोग जाग जाएं तो भी उनका भला हो जाए। अभी भी बहुत लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उल्टा असर पड़ता है, वो और वो भी है, कंफर्टेबल हो हाँ, जाते हैं। वो भी है, यहाँ तो फिर कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। हाँ, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपने धर्म, गीता तो शुरू ही धर्म से होती है। तो जैसे या आदित्य ने बोला, तो प्रमोद जी, द एंटायर क्रक्स ऑफ गीता इज धर्म। आपका धर्म क्या है? और हम सब का धर्म अलग अलग है। हम सब अलग अलग एक्सपीरियंसेस के प्रोडक्ट हैं, और इसीलिए हमारा धर्म एक हो ही नहीं सकता। हमें अपने धर्म को पहचानना है और उसके अनुरूप कर्म करना है। और बात वही आ जाती है, भूत भावो उद्भाव करो, विसर्ग कर्म संचिते, कि जिस तरह हम अपने प्रकृति को प्रकट करने के लिए जो त्याग करते हैं, वही हमारा कर्म होता है, वही हमारा कर्म होना चाहिए, वही हमारा धर्म है। आवश्यक यह है, उसके लिए सबसे पहले आप अपनी प्रकृति को पहचाने, तब तो उसके अनुरूप कार्य करेंगे ना। और फिर उसमें त्याग की भावना लेकर आए कि ये मैं जो कर्म कर रहा हूं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। आई एम डेस्टिन्ड टू डू दिस बिकॉज दिस इज हु आई एम। फिर आप चाहे टीचर बने, चाहे आर्किटेक्ट बने, चाहे साइंटिस्ट बने, चाहे एक्टर बने, और वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आप हैं। आप एक्टर ही बन सकते हैं, आप फुटबॉलर नहीं बन सकते हैं। तो अगले करेक्ट। अगले हफ्ते मिलते हैं। एग्जैक्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। ओके, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू। ओम 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 तत्सत। 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 ओम ओम तत्सत। तत्सत। अब समझ के बोल रहे हैं अविनाश जी, ओम बिल्कुल तत्सत। बिल्कुल।